हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा। हमारे साथ धोखा हुआ, ये सबसे पहले टाइटल था। फिर आया वी गॉट स्कैम, ये थंबनेल 2 बार चेंज हो चुके हैं, 3 बार बल्कि चेंज हो चुके हैं। मुझे लग रहा है सबा आप ही अब आप जो है वो ट्राई करो चाइनीज़ थंबनेल, चाइनीज़ लिख के रखो, शायद लोग जो है वो देख लें। चीचू चा समझ में नहीं आएगा किसी को, तो लगेगा कि ओहो चलो जी देखते हैं पता नहीं क्या लिखा है। वी गॉट स्कैम को आप चाइनीज़ में चेंज करके लिखो तो लोगों को शायद एक अट्रैक्शन मिल जाए। अब लोग भी पकना शुरू हो गए हैं, सेम टाइटल सेम थंबनेल। पता है वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वीडियो तकरीबन 2 दिन तो वीडियो रज़ा के नाम पे चल गए, 2 वीडियोस जो लास्ट के थे वो रज़ा के नाम पे चल गए हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा। लेकिन इसमें भी रज़ा को रखा गया और रज़ा के पास ही लिखा गया है, और रज़ा के बराबर में जो पिक्चर है उसी पर ही इतनी ऐसी शक्ल बनाई हुई है जैसे वो उस पिक्चर के अंदर उस टाइम पर कुछ स्कैम हुआ है। तो लोगों का ये थॉट जाए कि यार रज़ा के साथ ही कुछ दोबारा हुआ है। भाई ये जिस किस्म की भी क्लिक बैटिंग कर ले, लेकिन अपने भाई को फिर भी पीछे नहीं छोड़ सकती आजकल भाई। और आजकल मुझे लकनीत भी बहुत ज़्यादा क्लिक बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अतरंगी किस्म की उनकी क्लिक बैटिंग चल रही है, जो मुझे लगता है कि यार व्लॉगर्स कभी कभार कहते हैं ना कि आप किसी व्लॉगर्स को थोड़ा ज़्यादा उनसे उम्मीदें रख लेते हो, फिर वो उम्मीदें तोड़ते ही हैं। मुझे लगता था कि नहीं यार भले ठीक है वो लोग करते हैं प्रॉब्लमेटिक हरकतें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बट अभी वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सी कि अभी भी इन्होंने कल लगाया कि इस पूल में नंगा जाना पड़ता है, और उस पूल के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोग थे जिनकी पिक्चर्स लगाई हुई थी, तो वो उस तरीके की पिक्चर्स। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ें देखने में। मतलब आप लोगों को ऐसी चीज़ों की नीड क्यों है, मतलब इस किस्म के थंबनेल बनाने की कैसे नीड पड़ जाती है। आपको भी पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत सारे बच्चे भी कनेक्ट होते हैं आपके साथ, तो इस तरीके की ऑडियंस पता नहीं ये लोग इस तरीके के थंबनेल और टाइटल ये लोग क्यों लगा लेते हैं क्लिक बैटिंग के चक्कर में। लेकिन आजकल क्लिक बैटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि व्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। अच्छा, 50 बार थंबनेल में धोखा दिखाने के बाद फिर भी जो है वो 5 लाख पर ही व्यूज़ गए हैं। तकरीबन 22 घंटे वीडियो को होने को आ गए हैं, बट व्यूज़ जो है वो आधे हैं। मतलब इस टाइम पर 7 साढ़े 7 लाख 8 लाख व्यूज़ हो जाते हैं, और भाभी के तो उससे भी ज़्यादा आधे चल रहे हैं। भाभी का तो अलग ही चल रहा है, क्योंकि देखो आप अपने चैनल के साथ सीरियस हो ही नहीं, और वो ही सेम पकाऊ चीज़ अगर आप ऑडियंस को दोगे तो ऑडियंस, अब पता चल गया अनुषा आई हुई, अब वो अनुषा के साथ की कुकिंग या कुछ भी अपलोड करेगी, नहीं देखना। अब ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस को वो इंटरेस्ट ऑडियंस का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखना इसको समझ में आ गया है ना कि रज़ा की वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। अब ये कल कुछ ना कुछ रज़ा के ऊपर दोबारा से कंटेंट बना के लेकर आ जाएगी, ताकि लोगों का, क्योंकि अभी मेन लोगों का जो इंटरेस्ट है कि रज़ा क्या बनेगी, मतलब रज़ा कौन सा सब्जेक्ट लेगी, रज़ा का क्या आगे फ्यूचर प्लान होगा। भाई उसका फ्यूचर प्लान पूरा सेट है, वो नहीं है इन सब चीज़ों में, उसको मेहनत ही नहीं करनी है। हमने बड़ा जो है वो बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सब कुछ किया, बट उसका खुद का ही मूड नहीं है। भाई जिसको हो ना, जिसको बनना हो तो वो होटल मैनेजमेंट कर सकती है, ठीक है, कोर्सेज कर सकती है, वो बोल सकती है मुझे करना है। नहीं, उसका माइंडसेट में बेकरी खोलना है। अब बेकरी खोल के वो बेकरी चलाएगी कैसे, उसको क्या लग रहा है कि ये होममेड केक, कभी जिस केक को ये पत्थर बना देती है वो सारे केक चल जाएंगे। नहीं भाई, आपको उसके लिए भी क्लासेस लेना। अगर आपको होम बेकर्स भी बनना है, आपको उसके लिए भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपकी होम बेकर्स के नाम पर भी आप कुछ भी नहीं बेच सकते। आपके पास बहुत अच्छा फेस वैल्यू है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा कर सकती है ये बंदी, लेकिन उसको करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो सबा आपी चालू आपी नहीं, कौन सा आपी है पता नहीं, सब आप ही बोलती है कि शालू आप ही बोलती है, शालू आप ही बोलती है ना, शालू आप ही, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही करना था, बस उसकी ज़िंदगी इसी में ही निकल जाएगी। यार हमें कहा जाता है रिएक्शन चैनल वालों को कि हम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, घटिया हैं, पता नहीं क्या कुछ हमें बोला जाता है। लेकिन कभी कभार मुझे ये फील होता है कि ये व्लॉगर्स क्या कम है। मतलब ये देखो, उसने इस पूरे व्लॉग में ये चीज़ भर भर के फील करवाई है कि उसकी अम्मी के साथ लड़ाई हुई है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको भी समझ में आ रहा है कि उसकी माँ के साथ लड़ाई हुई है, शायद उसकी माँ ने उसको निकाल बाहर किया है। ये बहुत सारे लोगों ने फील किया है, कमेंट सेक्शन भी इस चीज़ से भरा पड़ा था कि आपकी अम्मी ने क्या आपको बाहर निकाल दिया है। हालांकि 10 दिन का काम रहा है, मैं यही बोल रही हूँ कि हाथ ही निकल जाता है। इसकी माँ एंड टाइम पे पूछ के लिए क्यों बाहर निकाल देती है, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे बाहर निकाल देती है। या तो ये फिर ये खुद करती है ताकि लोगों को लगे कि यार देखो हम अपने घर रहने आ गए। भाई तुम अपने घर पे रहने आ गए तो एहसान थोड़ी किया है, तुम अपनी माँ की जान पे पड़े हुए थे इतने टाइम तक। मतलब हर साल तुम 6 महीने रेनोवेशन के नाम पर अपनी माँ की जान पे पड़ोगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा यार। इतना आसान नहीं होता है झेलना। उनका घर तो देखो कबाड़ खाना बना दिया है, वो बोलती कुछ टाइम तो झेलना पड़ेगा। अब भाई पिछले जितने साल से तुमने रेनोवेट करवाया, 1 महीना भी मुश्किल तो तुम्हारा घर साफ रहा है। उसके बाद कभी हैदर के नाम पे तो कभी कुछ तुमने घर फैला के ही रखा है। तुम्हारा घर समेटा हुआ होता कब है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहता कब है। बंदे ने ना एक आध ऐसा, जब आप ऐसे काम करते हो ना पीआर वगैरह के, तो आपने एक कॉर्नर ऐसा बना लिया होता है, एक रूम ऐसा बना लिया होता है जिसमें आप चीज़ें रखकर, जिसमें आप सब करके वो रूम बंद कर दो, बाकी आपका पूरा घर साफ सुथरा हो ताकि आपको टेंशन ना। मतलब इतने ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड घर में रह कैसे सकते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ।
मतलब ठीक है यार, मतलब आपको ओसीडी नहीं होना चाहिए, मैं मानती हूँ ओसीडी नहीं आपको हर एक चीज़ का होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़, लेकिन हर वक्त बिखरा हुआ, हर वक्त कपड़े आपकी चीज़ें बिखरी हुई, रूम इधर से उधर हुआ, मतलब आप कैसे इस चीज़ के साथ डील कर सकते हो? और ओसीडी ना भी हो तो भी आपको चिड़चिड़ाहट मचनी शुरू हो जाती है। एक ही व्लॉग में अम्मी की नैया भी पार करवा दी, एक ही व्लॉग में भाभी की भी नैया, भाभी की भी फील्डिंग सेट करवा दी, सब कुछ कर लिया। अच्छा, खुद के 15,000 जाने का कितना दुख है कि मेरे 15,000 का लॉस होगा। हालांकि वो लॉस होगा भी नहीं, क्योंकि ये इसने बेच ही देना है, इसने कुछ ना कुछ कर ही देना है, सेल आउट कर देना है। 15 का नहीं तो 10 की चली जाएगी, 12 की चली जाएगी, लेकिन मशीन उसने सेल कर ही देनी है, क्योंकि उसके मशीन के साथ उसके साथ स्कैम हुआ है, तो वो उसने सेल कर देनी है, ठीक है। लेकिन आप जब दूसरों को कुछ भी चूना चूरन बेचते रहते हो, कुछ भी बेचते रहते हो, तो किसी और का पैसा पैसा नहीं है, लेकिन आपका पैसा हार्ड अर्न मनी है। आपको लगता है कि आपके साथ अगर नुकसान हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन आप पैसे लेकर किसी और के नुकसान करवा दो तो वो सही है। और एक कमेंट, अच्छा इसका कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक दे रहा है आजकल इसको, चाहे वो उसके घर को लेकर हो, चाहे रज़ा को लेकर हो, चाहे इसके स्कैम को लेकर हो, चाहे अम्मी को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, रियलिटी चेक दे रहा है। और इवन उसके कपड़ों तक को भी रियलिटी चेक ये कह के दिया जा रहा है कि आप जिम में जाती हो तो आपको फुल स्लीव्स चाहिए होते हैं, जब आप बाहर जाती हो तो आपकी हाफ स्लीव्स हो जाती है, और जब आप शादी में जाते हो तो आप अबाया पहन लेते हो। और जिम के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया कि उस टाइम पर बहुत सारे मर्द थे, जब ये अपना एक्सरसाइज कर रही थी तो उसको हिजाब से जो है वो दे दिया जाता है कि क्या हिजाबी लड़कियां इस तरीके से कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। मेन मसला ये नहीं है कि हिजाबी लड़कियां कर सकती हैं या नहीं कर सकती, मेन इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, जिसके बाद ऑडियंस जो है वो इनको कॉल आउट करती है। क्योंकि देखो, जब आपने अपनी ऑडियंस बनाई ही रिलीजियस वाली हो, जिसको आपने रिलीजन दिखा दिखा के, रिलीजन के ऊपर बात कर करके, अपने आप को रिलीजियस दिखा दिखा के अगर आपने ऑडियंस बनाई होगी, तो ऑब्वियसली फिर आपकी हर एक चीज़ को जज किया जाएगा, आपको कॉल आउट सहना पड़ेगा इस सारी चीज़ों का, जैसे ही आपको जैसा दिखाओगे। और ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, मतलब नॉर्मल डेज़ में ये बगैर अबाए के घूमती है, और कपड़े मतलब टी शर्ट, ट्राउज़र, टॉप्स और ये सब पहन के घूम सकती है, लेकिन कहीं शादी में जाने का जैसे ही टाइम आएगा तो ये अबाया वेयर कर लेगी, कहीं कुछ आएगा तो ये अबाया वेयर कर लेगी, मतलब कोई बड़े दिन होंगे तो ये अबाया पहन लेगी। जैसे अभी इसका अपना फंक्शन था, जब उसने हैदर का किया था, तो उस टाइम पर भी वो अबाया वेयर कर लेगी। भाई मतलब उस टाइम पर बंदा अच्छे सूट पहनता है, एक होता है ना कि चलो हिजाब कर रहा है, अबाया ही पहनता है, तो फिर वो नए नए तरीके के अबाए बनाता है, और फिर कहीं शादी ब्याह या कहीं कुछ ऐसा हो तो फिर वो अबाया वेयर करता है। लेकिन जब आप नॉर्मली सूट पहन रहे हो और आप व्लॉग्स में दिखा भी रहे हो सबको, ऐसा नहीं है कि आप कोई छुपा रहे हो, आप सब कुछ वेयर कर रहे हो, और जहाँ पर आपको एक अच्छे सूट और एक अच्छे स्टाइल के साथ जाना चाहिए, वहाँ आप अबाया पहन के चले जाते हो। मतलब ये क्यों ये करती है इस तरीके से, मुझे तो ये समझ में आज तक नहीं आया इस बंदी। अच्छा, वैसे कैसा कोइंसिडेंस है ना, जब भी सबा के घर में कोई इवेंट होता है, खास करके भाई भाभी के घर में इवेंट होता है, तभी सनी को इतना इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो 1 मिनट भी जो है वो व्लॉग बोल रही हूँ, 1 मिनट भी वो जो है नहीं छोड़ पाता अपने रेस्टोरेंट को। वैसे वो पूरा दिन घूमता रहता है, 2.5 3 घंटे अपने जिम के लिए टाइम निकाल लेता है और घर के अंदर घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई फंक्शन होगा, कोई इवेंट होगा भाई भाभी के घर, वैसे ही ये गायब हो जाएगा। फिर लोग जो सोच रहे होते हैं कि भाई भाभी के दरमियान मसला है उसको लेके सनी को, तो वो फिर लोगों को राइट नज़र आता है। मतलब हमेशा एक चीज़ का होता है ना कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, महीनों में या कोई एक आध फंक्शन में गायब हुआ, नहीं, हर दफ़ा वो उसी तरीके से गायब हो जाता है। तो व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो जा रहा होता है जिम के, सबा आएगी बाद में, क्योंकि सबा को अभी कुछ काम है, तो सबा कर रही होती है शूट, और वो ये शूट करते हुए कह रही होती है कि अब जिम की आदत इतनी हो गई है, मतलब 8 दिन से वो जिम जा रही है, 8 दिन से 3 दिन में वो हमको जिम की छुट्टी करते हुए दिखाई है, ठीक है, 8-10 दिन से वो जिम जा रही है, तो उसमें 3-4 दिन तो वो छुट्टी करती हुई दिख गई है। उसके अंदर वो बोलती है इतनी आदत बन चुकी है कि अब जिम नहीं जा रही तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तो मैं रील शूट कर रही हूँ। मतलब ये लोग ये दिखाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि जैसे हमारे पे बहुत बोझ है और हम जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा फंसे में बाउंड है, जबकि रील आप कभी भी शूट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप सनलाइट में शूट कर रहे हो तो आपको एक होता है ना कि आपको रील उसी टाइम पर शूट करनी है, और आपने एक होता है नए नए क्रिएटर्स कि आपको ब्रांड की सुननी पड़ती है कि ब्रांड आपको किस टाइम पर शूट बोल रहा है, कैसा शूट बोल रहा है, कि कल के कल रील अपलोड करनी है। अगर आपने इमरजेंसी लिया है तो वो एक अलग बात है, वरना आप अपना टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि मैं इस टाइम पे रील बना के दूंगी, इतनी सेकंड की रील बना के दूंगी। तो ये टोटली आप पर डिसाइड होता है कि आपको कब जो है वो रील बनानी है, और आपका घर में सेटअप लगा हुआ है, हर एक चीज़ आपके घर के अंदर है, और इसने ज्वेलरी की रील बनाई थी। तो अगर आपको जिम के लिए इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था तो आप जिम चले जाते, जिम से आकर फिर आप रेडी हो जाते, नहा धोकर आप तैयार होकर फिर आप रील शूट कर लेते। मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था। हर टाइम पर ये दिखाना लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, आप नहीं होते हो। कभी कभार मजबूरी आपकी हमें नहीं लग रही होती कि आप वाकई मजबूर हो, ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, ये आपने अपना खुद डिसीजन लिया है कि आपको इस टाइम पर रील बनानी है, तो इट्स ओके, तो वो आपकी अपनी चॉइस रही है। उसके बाद भी फिर आप इधर उधर के गप्पे मार रहे हो, इधर उधर की हरकतें कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे, तो वो आपकी अपनी चॉइस रही है ना, किसी और की चॉइस तो रही नहीं है ये।
अच्छा, इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो पहले शूट हुआ पड़ा है, आप देखोगे तो उसी सूट में इसने रेड सूट में ही शूट किया है और उस तरीके से। तो ये आगे पीछे का व्लॉग था जो उसने पहले जो है वो रिज़ा वाला भेज दिया, उसको लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है रिज़ा का, तो वो पहले बना देते हैं, बाद में अम्मी को गालियाँ बाद में पढ़ा देंगे, क्योंकि वो उसी व्लॉग के अंदर अगर आप देखोगे तो वो ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग उसने पूरा अलग से डेडिकेट किया कि अब हम ऊपर आ गए हैं और हमारे साथ स्कैम हो गया है। अच्छा, पिछले इतने दिनों से नीचे खाना खा रहे हैं, हर एक चीज़ नीचे है, तो अभी ये बोला कि हमें कुछ काम था, हम ऊपर आए हैं, तो बोला कि हमें पता चला कि सिलेंडर नहीं है, और जब सिलेंडर मंगवाया तो फिर चूल्हा नहीं जल रहा है, इनके चूल्हे के बड़े इश्यूज़ रहे हैं, तो बोला कि चूल्हा नहीं जल रहा। वो बोल रही चाय कैसे बनेगी, तो नीचे जाके बना लो। मतलब ये जताना लाजमी है कि अम्मी ने लात मार के बाहर निकाल दिया है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, जब आपका ऊपर नीचे बिल्डिंग में घर है तो आप जाके ऊपर नीचे चाय बना लेते हो, मतलब नीचे जाके चाय बना लोगे, कौन सा इसमें जो है वो मसला है। भाभी का घर ऊपर है, नीचे मतलब अम्मी का घर है, तो बंदा जाके चाय पानी तो बना ही लेता है ना, अगर चाय पीनी है, नाश्ता करना है, तो वो बोलते चलो बाहर से पिला देती हूँ। मतलब यहाँ पर पूरा श्योर बताया जा रहा है श्योरिटी के साथ कि अम्मी ने जो है वो लात मार ही दी है, और वो लात अम्मी की दिखी है पूरे व्लॉग के अंदर। उसने अम्मी का ना जिक्र किया है, ना कुछ बताया है, ना कुछ है। हो सकता है अगले व्लॉग में वो आ जाए कि अम्मी ने लात मारी है कि नहीं मारी। इस पूरे व्लॉग के अंदर मुझे ये देखकर ऐसे ही फील हुआ है, वो नहीं इंसान बेआसरा हो जाता है सारा जो है वो कुंबा लेकर, किसी को अचानक अगर किराएदार जो है वो मकान मालिक अगर आपको घर से निकाल दे, आप बेआसरा हो जाते हो अपने घर में इतना सारे लोग लेकर। मतलब अम्मा समेत जो है वो अम्मी ने बाहर निकाला है, और उस पर अम्मी को भी बड़ा कॉल आउट किया जा रहा है कि अपनी माँ को तो रख ही सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सबा अपना कॉन्टेंट बनाती है तो क्यों अम्मा को रखे। मतलब कॉन्टेंट की बात नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है कि अपनी माँ को तो बंदा रख ही सकता है ना यार। आप चाहे वो सबा का कितना भी कंटेंट हो, बट अपनी माँ को तो कोई ऐसे नहीं हराज कर सकता ना। ठीक है, आपने सबा को बाहर निकाल दिया, या आपने बोला होगा कि सबा को ऊपर जाके जो भी सीन हुआ, चलो XYZ जो भी हुआ, लेकिन बंदा अपनी माँ को तो रख ही लेता है ना साथ में। अब यहाँ पर ये भी नहीं पता कि भाई माँ ने जो है वो माँ खुद आ गई है साथ में। खैर इनके घर का कुछ पता नहीं होता, इनके घर के अंदर ये भेदभाव तो बहुत चीज़ें दिखती हैं। उसकी नानी के अंदर भी अलग लालची, देखो इन्होंने अपनी नानी को खुद ही लालची दिखाया हुआ है, इन्होंने अपनी नानी को खुद दिखाया हुआ है कि वो चोरियाँ करती हैं, उन्होंने अपनी नानी के बारे में भी खुद ही ये सारी चीज़ें खुद इंटरनेट पर अपलोड की हुई हैं। कोई इनके घर में CCTV नहीं लगा रहा, ना हम नेहा की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद जो इनके व्लॉग्स में दिखाया हुआ है उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। और आज भी देखो वी गॉट स्कैम करके जिस तरीके की नानी की पिक्चर लगाई हुई है, वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा भी कर रहा है, कुछ और तरफ भी जा रहा है, क्योंकि नानी को लेकर लोगों का माइंडसेट नहीं है ठीक, उनके दिमाग में नानी को लेकर दूसरी चीज़ें रहती है, क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने ही डाला हुआ है, इन्होंने ही दिखाया हुआ है, चाहे वो आमिर जहांगीर की मेहरबानी हो, चाहे वो इसकी मेहरबानी हो। अम्मा की चोरी पकड़ी गई, और ये सब इसी के टाइटल और थंबनेल रहा है। मुझे अम्मा को देखकर काफ़ी बुरा फील होता है कि यार मतलब एक माँ को, मुझे देखो वो जो हरकतें करती हैं वो गलत हैं, वो गलत है, मैं मना नहीं करती कि वो गलत नहीं है, चोरी करना ठीक है, नहीं चोरी करना ठीक नहीं है, चाहे आप जिस भी एज में चोरी कर रहे हो गलत बात है। लेकिन एक माँ इतने सारे बच्चों को पाल लेती है, लेकिन फिर इतने सारे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। लेकिन फिर वही होता है कि बहुत सारे लोग फिर ये भी बताते हैं कि भाई उसकी माँ को जो उसके बाबू मामू है बहुत अच्छे तरीके से रख रहे थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, लेकिन उसकी माँ को रहना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से जाहिर सी बात है वो सब नॉर्मल घराने के लोग हैं, मतलब इतना ज़्यादा अमीर वहाँ पे नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर अगर शुएब और सबा और इन सबको देखा जाए तो वो थोड़ा सा अमीरों की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वहाँ के रिहाइश में और यहाँ की रिहाइश में फ़र्क होता है। तो अम्मा जो है वो यहाँ पर आने के लिए तड़प रही होती हैं, तो वो उधर से लड़ मर रही हैं, और वो उधर से परेशान करके जब यहाँ पर आएंगे। देखो आपको जब आप एक एज पर पहुँच जाते हो ना, मैं मानती हूँ आपको बच्चों को दुख नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, आपको बच्चों का जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन चेंज आपको होना पड़ता है। अगर आपने अपनी जवानी के अंदर इतना धड़ल्ला दिखाया है, तो फिर आपको बुढ़ापे में आकर अपने आप को सॉफ्ट पे लेकर आना पड़ता है, क्योंकि बेटों की रोटी खाना, बच्चों के साथ रहना आसान तो नहीं होता है ना। बहुओं की, अगर आप वही बहुओं पे जुल्म कर रही हो जैसा आपने अपनी जवानी में किया है, तो फिर तो जाहिर सी बात है एक टाइम बाद कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा आपको, अगर आप अपनी बहुओं के साथ इसी तरीके की हालत रख रहे होगे। और मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप इधर आने के लिए भाग रहे होगे, तो एक टाइम बाद तो बच्चे भी चढ़ जाएंगे, कहाँ जाओ वहीं सड़ो, फिर वही सीन होगा। लेकिन काफ़ी बुरा फील हो रहा था मुझे देखकर, हालांकि बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे हो रहा होता है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों देखकर बहुत बुरा फील हो रहा होता। जब वो सोने की उसकी जगह भी बना रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार बंदा जो है वो, या तो वो अपनी माँ को, मतलब ये अपने सगे रिश्तों को भी नहीं छोड़ते हैं यार। इसको पता है कि ये सारी चीज़ें ये दिखाएगी, उसकी अम्मी को पड़ेंगी गालियाँ, उसकी अम्मी को लोग कॉल आउट भी करेंगे, उसकी अम्मी को कमेंट सेक्शन के अंदर बातें भी सुनाई देंगी, उसकी अम्मी को देखो बातें सुना रहे हैं कि कैसी माँ है, निकाल दिया, कर दिया। कुछ लोग इस चीज़ पर कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, उसकी अम्मी कितना टाइम बर्दाश्त करेगी, लेकिन कुछ लोग उसकी माँ को भी कॉल आउट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पर कि यार कैसी माँ है। माँ, क्योंकि माँएँ बहुत अलग होती हैं ना, सबको पता है कि माँओं का जो दिल है वो अपनी औलादों के लिए और ख़ास करके बेटियों के लिए कितना मोम होता है, कितना ज़्यादा वो बेटियों के लिए फ़ील कर रही होती हैं।
तो फिर वो लोगों को ये चीज़ भी लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी माँ को भी कॉल आउट कर रहे होते हैं, उसकी माँ को भी बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो मैं ये सोच रही होती आप अपनी माँ को भी मतलब पढ़वा देते हो गाली, अपनी माँ को भी जो है वो बातें सुनवा देते हो, सब चलता है। और पूरे व्लॉग के अंदर परेशानी दिखाई है कि इनको कितनी परेशानी हो रही है ऊपर आने के बाद, चाहे वो गैस को लेकर हो, चाहे वो सोने को लेकर हो, चाहे वो चीज़ों को लेकर हो। फिर ये दिखाना कि देखो अम्मी ने सारी चीज़ें भी उठा के ऊपर फेंक दी हैं, सारे टॉयज़ वगैरह सब ऊपर पहुँचवा दिए, सारे कपड़े वगैरह। एक इंसान है यार, अगर आप उस इंसान के घर के जाकर कबाड़ खाना बना दोगे, समेटोगे ही नहीं, इतनी सारी लेडीज़ हैं नीचे। भाई देखो घर के अंदर सिर्फ मर्द तो नहीं है ना, मर्द सिर्फ एक रेहान ही है, बाकी कौन है घर के अंदर? बाकी सारी लेडीज़ हैं। अगर आप अपना अपना काम समेट के रखोगे, घर के अंदर अगर ज़्यादा लोग भी हो और चीज़ें सिमटी हुई भी हो ना, सच में घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत घर में अच्छा लगता है। घर में चीज़ों से ज़्यादा ऑर्गेनाइज घर देखना होता है कि घर ऑर्गेनाइज्ड कितना है। हाँ जाहिर सी बात है सामान है वो एक टाइम को लगेगा, लेकिन ये जिस तरीके से फेंका फेंकी करती है भाई, मतलब घर की अजीब इन लोगों ने तत्तर भत्तर हालत बनाई हुई होती है। अम्मी के घर को, मतलब जिस घर के अंदर इन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उस घर में भी रिजा को बार बार ये बोलना पड़ रहा था वो कॉर्नर नहीं लेना, उस कॉर्नर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी। मतलब ये तो हाल है, मतलब जिस कमरे में तुम डेकोरेशन करो उस कमरे का सामान उठा के तो इधर उधर कर दो। मतलब इतना भी नहीं होता कि उस जगह को हम पूरा क्लीन कर दें कि अगर उसको वाइड एंगल में हम ले तो वो सामान साइड करना है। ये तो इनके घर के हालात रहे। अच्छा वैसे सबा के साथ रिजा को किसी चीज़ में गुजारा करना होता है तो वो कर लेती है, लेकिन जहाँ इसको किसी और को कॉल आउट करवाना है वहाँ फ़ौरन के चाय के बगैर कैसे रहेंगे। बाहर की चाय अच्छी नहीं लगती, वैसे बाहर की चाय पीने के लिए, भागने के लिए सब कुछ रेडी होते 24 घंटे। नहीं बाहर आए, बाहर की तो चाय पीनी है ना, बाहर की कॉफ़ी पीनी है, इन सब के लिए 24 घंटे रेडी होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी मजबूरी होती है जहाँ पर उनको पीना पड़ जाए तो वहाँ पर ये दिखाते हैं कि ओहो हम कितने ज़्यादा मजबूर हैं, हमको तो मजबूरी में जैसे बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। वाह हम तो 6 साल से व्लॉग देख ही नहीं रहे, आपका हमको तो पता ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है आप लोगों को। बहरहाल इन दिनों ये सारे वीडियोस देखने के बाद, इन सब के व्लॉग्स देखने के बाद ये बात तो कहीं ना कहीं फील हो रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ना भाई बहन के बीच में ठीक चल रहा है, ना सनी के बीच में ठीक चल रहा है। बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, हैदर के बाद काफ़ी टाइम तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अभी फिर कुछ ना कुछ इनके दरमियान हुआ है। और वो होता ही है, देखो फैमिली है, फैमिली के साथ 19-20 चीज़ें होती हैं, भाई बहनों में बातें भी होती हैं, हर एक चीज़ होती है। लेकिन ये बहुत अलग किस्म के भाई बहन देखें जो आकर शेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दुनिया में पाए जाते हैं भाई ऐसे भाई बहन भी, एक दूसरे को शेड कर लेते हैं। उसको पता होता है कि भाभी ने अभी किया है ये प्रमोशन, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होता, वो लाइक करती है और इंस्टाग्राम पे ही पड़ी होती है, तो उसको सब पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसके बाद भी वो सारी चीज़ें दिखाकर भाभी को पढ़वाना, देखो ऑडियंस उसको पता है कि उसकी ऑडियंस उसको कॉल आउट करेगी दीपिका को जाकर, हर एक चीज़ को उसको पता है कि दीपिका को कॉल आउट मिलना है, अम्मी को कॉल आउट मिलना है। तो इतना तो पता है कि कुछ तो हुआ है। जिस तरीके आज के पूरे व्लॉग में अम्मी को जैसे निगलेक्ट किया है, अगर आपको लास्ट टाइम भी पता हो, लास्ट टाइम भी जब इसका रेनोवेशन चल रहा था तो उसके बाद ये अचानक ऐसी एक दिन आया था कि ऊपर शिफ्ट हो गई थी कि बस अब ऊपर शिफ्ट हो गया। हालांकि 10 दिन इसने बोला 10 दिन का काम है, और अचानक ऊपर शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद भी काफ़ी दिन तक उसकी अम्मी के साथ उसका कोई व्लॉग के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो लोगों को ये फील हो रहा था कि भाई अम्मी नहीं। और उसके बाद रेडिट पर एक न्यूज़ आ गई थी कि उसकी अम्मी और उसके भाई और इन सबकी लड़ाई हुई है, तो उसके बाद जाकर वो शिफ्ट हो गई है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है। और कल अच्छा मैंने ये बात कही भी थी अपने व्लॉग में कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि सनी उसको घर से बाहर निकाल दे मार मूर के, मतलब ये किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया हुआ था। तो मैं उस पर काफ़ी सारे लोगों ने एग्री किया कि बिल्कुल वो घर जो है वो सबा गई है, सनी कैसे कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, इतनी हिम्मत सनी नहीं। सनी मौदहा जा सकता है, लेकिन ये कैसे मतलब कि ये सब चीज़ें वो कर सकता है। चलो जी आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने भी फील किया है कि अम्मी की और इसका कुछ ना कुछ सीन हुआ है, क्योंकि ऑडियंस ने तो पूरा फील किया, पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है उसकी इसी सब चीज़ों से, अम्मी को लेकर, रज़ा को लेकर, नानी को लेकर। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, इतनी सोने की तंगी है तो नीचे सो लेते, नीचे तो सिर्फ अब अम्मी और रेहान बचे हैं तो नीचे सो जाते हैं, नीचे अम्मा रह सकती थी, माँ ही थी ना, माँ को तो बंदा रख ही सकता है, किसी को रख सके या ना रख सके अपनी माँ को तो रख ही सकता है। तो वो भी सारे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो आप लोग क्या क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।